दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के वर्चुअल टूर पे लेकर जाने वाला हूँ जिस देश की कुल जनसंख्या आप यकीन नहीं मानेंगे सिर्फ 57,000 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीनलैंड देश की। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद भी ग्रीनलैंड में यूरो करेंसी नहीं चलती। यही वजह है ये देश ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रीनलैंड देश के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं हमारी फैक्ट्स किताब में से। तो जल्दी से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं ग्रीनलैंड के कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो इस देश का क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। और इतने बड़े क्षेत्रफल में आपको मैं बताऊं तो यूरोप के इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश भी आसानी से समा सकते हैं। दोस्तों इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब ये देश कतई खूबसूरत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड में अगर आप रात के 12 बजे भी अपने होटल या कोई घर से बाहर निकलेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि सुबह हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सूरज आपको आसमान पर दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा ग्रीनलैंड के 80% हिस्से में आपको बर्फ़ की मोटी चादर दिखेगी। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ग्रीनलैंड देश उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के देश आइसलैंड और कनाडा के बीच में आता है। मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड में चलने वाली करेंसी को दानिश क्रोन कहते हैं। अगर हम इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो हमें एक दानिश क्रोन के बदले में 10 रुपये 99 पैसे मिलेंगे। दोस्तों ग्रीनलैंड में कानूनी तौर पर देह व्यापार मान्य नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से सेक्स खरीदना इस देश में सही माना जाता है। इसलिए ग्रीनलैंड की कुछ महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीनलैंड में आज भी एक भी रेलवे मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, आपको ग्रीनलैंड में एक भी हाईवे भी नहीं दिखेगा, जिसकी एकमात्र वजह यह है कि इस देश में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इस वजह से जो भी बनी हुई रोड्स हैं वो टूट जाती हैं और रास्ते हर साल बदलने पड़ते हैं। दोस्तों जब आप ग्रीनलैंड का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं कोई ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जो हरे भरे जंगलों से भरा होगा। लेकिन फ़न फैक्ट ये है कि ये सिर्फ नाम का ही ग्रीनलैंड है। यहाँ पे ग्रीन कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको जो दिखेगा वो है सिर्फ बर्फ़ या सिर्फ बर्फ़ के पहाड़। मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड के 20% हिस्से में ही यहाँ पर आबादी निवास करती है। ग्रीनलैंड साल 1989 से पहले डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ग्रीनलैंड ने खुद को डेनमार्क से अलग कर लिया था और आज ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट देश है। दोस्तों आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के उत्तर में होने के कारण ग्रीनलैंड आधी रात को सूरज उगने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं ग्रीनलैंड में अप्रैल से अगस्त तक रात ही रहती है। 57,000 की आबादी वाले इस देश में केवल 30,000 कारें ही रजिस्टर्ड हैं और ग्रीनलैंड को पेट्रोल की सबसे कम खपत वाले देशों में गिना जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 100% लोग मांसाहारी ही दिखेंगे। वजह यह है कि इस देश में खेती के लिए ज़रा भी ज़मीन नहीं है। यहाँ के लोग समुद्री जीवों और शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। ग्रीनलैंड में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ पर सर्दियों में -6 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर कुछ जगहों का 4 डिग्री तक ही पहुँच पाता है। मैं आपको बता दूँ ग्रीनलैंड की राजधानी नुक शहर है, जहाँ पर ग्रीनलैंड की 40% आबादी रहती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के प्रमुख शहरों में से सिसिम्यूट, आसियाट, पाम्यूट, नार्सक है। दोस्तों अगर आप पोलर बियर देखना चाहते हैं तो आपको ग्रीनलैंड में ये बहुत से देखने को मिल जाएंगे। ग्रीनलैंड में बोले जाने वाली 2 भाषाएं प्रमुख है, पहली डच और दूसरी ग्रीनलैंडिक। और ग्रीनलैंडिक भाषा को इस देश की राष्ट्रीय भाषा भी बनाया गया है। दोस्तों ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। दोस्तों अगर आपको बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर टूटते हुए देखना पसंद है तो आपको ये ग्रीनलैंड में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ग्रीनलैंड में आपको सभी घर झोपड़ी की तरह बने हुए ही दिखाई देंगे ताकि बर्फ़ छतों पर जमा ना हो सके। मैं आपको बता दूं साल 1940 में अमेरिका इस द्वीपीय देश को $100 मिलियन में खरीदना चाहता था। दरअसल बात यह है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने इसी देश को अपना बेस कैंप बनाया था।
दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने के लिए लगभग $100 मिलियन की पेशकश की थी, लेकिन डेनमार्क ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया था। अमेरिका और यूरोप के किसी भी देश से हवाई जहाज यहाँ पे नहीं जाते। मैं आपको बता दूं, सिर्फ डेनमार्क और आइसलैंड से ही ग्रीनलैंड की फ़्लाइट मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ग्रीनलैंड जाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले डेनमार्क जाना होगा या फिर आप आइसलैंड भी जा सकते हैं। अगर आप ठंडे पानी की जीव देखना चाहते हैं तो आपको ग्रीनलैंड में ये भरपूर मात्रा में दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको अनगिनत टाइप्स की मछलियों के साथ साथ बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ और शार्क्स भी देखने को मिल जाती है। भले ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड आज अलग अलग देश हैं, लेकिन फिर भी ग्रीनलैंड के लोगों की संस्कृति डेनमार्क के लोगों से मेल खाती है। ग्रीनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा मछलियों पर निर्भर रहते हैं और आसपास के सभी देशों को मछलियों का निर्यात ग्रीनलैंड देश द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।